हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। हम कोई भी क्वेश्चन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को पूछते हैं और भगवान से अधिक बुद्धिमान या परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए अर्जुन का कृष्ण को ये प्रश्न पूछना समस्त आने वाली जो मानव सभ्यता है, आने वाले जनरेशन्स हैं, उनके लिए एक ऑथेंटिक आंसर्स है। तो इसलिए अर्जुन जानना चाहते हैं कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है और ये भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है। क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज्ड होते हैं भगवान में और देवता में, और कई लोग सोचते हैं कि देवता और भगवान एक ही है, लेकिन शास्त्र में ऐसा नहीं बताया गया है। कृपा करके ये सब मुझे बताइए, ऐसा कहते हैं अर्जुन। सेकंड भी अर्जुन ही क्वेश्चंस करते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन अर्जुन करते हैं। जैसे यज्ञ का जो स्वामी है, इतना सारा यज्ञ होता है, उसका स्वामी कौन है। और वही स्वामी, यज्ञ का स्वामी एक्चुअली भगवान विष्णु है। समस्त यज्ञ, जितना भी यज्ञ किया जाता है, मान लीजिए कोई देवता के लिए भी यज्ञ करे, लेकिन देवता वो यज्ञ का भाग सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। और भगवान विष्णु वो ग्रहण करने के बाद जो प्रसाद रूप में उनको वापस करते हैं, वही वो लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो यानी यज्ञ का स्वामी कौन हुए? भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। और अर्जुन का प्रश्न है कि भगवान विष्णु शरीर में कैसे रहते हैं, सबके शरीर में, अंदर, हम सबके अंदर है। और भगवान का स्थान या आत्मा का स्थान कहाँ पे है? हाँ, हृदय में। यस, भगवान हृदय सन्निविष्टम, भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि मैं हृदय में रहता हूँ। तो इस शरीर में भगवान हृदय में रहते हैं। तो अर्जुन और पूछते हैं कि मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। अच्छा, हम लोग भक्ति करते रहे और मृत्यु के समय अगर हमने भगवान को स्मरण कर नहीं पाए तो हम जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से आना पड़ेगा ना, चक्र में फंस जाएंगे। तो फिर पूछते हैं कि अगर कोई जीवन भर भक्ति करे तो मृत्यु के समय वो आपको कैसे जान पाते हैं। तो अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर भगवान देते हैं, श्लोक नंबर 3 से देते हैं। कहते हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अर्जुन का पहला प्रश्न था कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म का मतलब होता है हम सब जीव, और ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ है परम ब्रह्म। परम ब्रह्म भगवान को कहते हैं, यानी नारायण, कृष्ण, विष्णु है ना, वो परम ब्रह्म है और हम ब्रह्म हैं। कई बार आपने सुना होगा ईश्वर, देवता को भी ईश्वर कहते हैं, लेकिन परम ईश्वर किसी देवता को नहीं कहते। परम ईश्वर सिर्फ कृष्ण को कहते हैं। मतलब ईश्वर अनेक हो सकते हैं, पर परम ईश्वर केवल कृष्ण है। हाँ, एक ही है, भगवान एक ही है। और अर्जुन ने पूछा था कि अध्यात्म क्या होता है ना। तो कृष्ण बोलते हैं जो ब्रह्म यानी आत्मा का स्वभाव है वो अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जैसे आजकल जो शिक्षा व्यवस्था है वो तो हमारे शरीर से रिलेटेड ही शिक्षा प्रदान करते हैं, है ना। आत्मा से रिलेटेड तो शिक्षा नहीं प्रदान करते, तो उसको भौतिक कहा जाता है, भौतिक शिक्षा। अध्यात्म का मतलब होता है जो आत्मा से रिलेटेड शिक्षा आपको प्रदान करे, तो उसको अध्यात्म कहते हैं। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। अब कई लोग बोलते हैं ना, कर्म क्या है या सकाम कर्म क्या है। जो शरीर से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो कर्म कहा जाएगा। लेकिन जब ये चीज़ें आप आत्मा से रिलेट कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल साधारण खाना, आप नॉर्मल खाना रोज खा रहे हो, ऑब्वियसली आपको शरीर को जिंदा रखने के लिए खाना पड़ेगा, तो ये कर्म हो गया या सकाम कर्म हो गया। भगवान को लगा दिया भोग। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, हम भगवान को इसको भोग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अध्यात्म, है ना। भौतिक
कैसे परिवर्तन हो गया? भगवान को कनेक्ट करते ही आध्यात्मिक। एक्चुअली हमें कुछ छोड़ना नहीं है कि भगवान की भक्ति में हम आए आप सब कुछ छूट जाएगा, नहीं, हमें जोड़ना है। हम जो भी कार्य करते हैं उससे भगवान को जोड़ना है, तो उसको कहेंगे अध्यात्म। भगवान आगे कहते हैं निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। निरंतर परिवर्तनशील क्यों है? क्योंकि कल आप लोग 1 साल के भी तो थे, तो आप 1 साल के भी थे और आज आप 18 साल के भी हो, तो आपका शरीर एक सा तो नहीं रहा। 5 साल तक भी 1 साल का बच्चा और 5 साल का बच्चे का शरीर भी एक जैसा नहीं रहता। तो हमेशा इस जगत में चीज़ें परिवर्तन होता रहता है। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी दिन आएगा, कभी रात आएगा, कभी गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, कभी मान होगा, सम्मान होगा, कभी कभी अपमान होगा। तो हमेशा कुछ ना कुछ ये सब द्वैत रहता है, तो इसको भौतिक जगत कहते हैं। अर्जुन पूछ रहे थे कि भौतिक जगत क्या है। और भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, उसको अधिदेव कहलाता है। यानी भौतिक जगत है एक, और पूरे भौतिक जगत में जो भगवान विष्णु से ही उत्पन्न भगवान का विराट रूप जो अर्जुन को दिखाया था भगवत गीता में, तो उनको अधिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित परमेश्वर अधियज्ञ यानी यज्ञ का स्वामी कहलाते हैं। तो यानी हर यज्ञ केवल भगवान के लिए किया जाता है। तो 5 नंबर जो श्लोक है 8वां अध्याय का, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको मेमोराइज भी करना चाहिए। मेरे पीछे आप लोग गाइएगा। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्तत्र संशयः यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। ये वो बात है, भगवत प्राप्ति नाम है ना इस अध्याय का। भगवान कहते हैं अंतकाले यानी मृत्यु के समय। आप लोगों का मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, एंड टर्म एग्ज़ाम होता है, कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? दोनों ही इम्पॉर्टेंट है मैम, लेकिन फाइनल वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मिड टर्म में आपका थोड़ा नहीं भी हुआ तो फाइनल में आप कवर कर सकते हो, लेकिन फाइनल में अगर कवर नहीं हुआ तो आप फेल हो जाओगे। तो हमारा फाइनल एग्जामिनेशन है मृत्यु। तो इसलिए आपने देखा होगा कि योगी जन या साधु जन वो मृत्यु से डर उनका निकल जाता है। वो ऐसा सोचते हैं कि मृत्यु, बस एग्ज़ाम की तैयारी इतना कर लेते हैं ना वो कि मृत्यु आए और हम भगवान को स्मरण करें। लोग बोलते हैं ना बुढ़ापे में भक्ति करना चाहिए जब कुछ भी करने को ना हो। कंपनी वाला भी 65 एज में आपको बोलेंगे थैंक यू, निकाल देंगे। इससे ज़्यादा 65 में कोई इतना बूढ़े नहीं होते, आराम से चल फिर सकते हैं। एंड इवन दे लुक्स यंग, अगर आपने बहुत लोगों को देखा होगा दे लुक्स वेरी यंग, फिर भी कंपनी वाले उनको नहीं रखते। तो यानी उसके बाद वो क्या करें? या तो सोशल सर्विस करे कुछ, पर उसमें भी एंगेजमेंट नहीं है। तो आप देखिएगा जब कोई रिटायरमेंट होते हैं ना वो बहुत जल्दी बूढ़े होने लगते हैं फिर, क्योंकि एंगेजमेंट नहीं है। हम आत्मा है, हम एंगेज हुए बिना नहीं रह सकते हैं। इसलिए पहले के लोग ऐसा करते थे कि ठीक है रिटायरमेंट के बाद हम भक्ति करेंगे, लेकिन एक्चुअली रिटायरमेंट के बाद भक्ति नहीं है, बचपन से भक्ति करनी चाहिए। तभी तो, नहीं तो अगर कोई एकदम मेटेरियलिस्टिक लाइफ जिएंगे और 60 के बाद भक्ति करेंगे तो जब कथा होगी वहाँ पे भी बुराइयाँ करेंगे। बहू आ गई तो बहू की बुराइयाँ करेंगे। लेकिन भागवत कथा के बाद, कथा सुनने के बाद तो हृदय एकदम गदगद हो जाना चाहिए। तो इसीलिए अगर हम कोमल उम्र से करते हैं तो ये बुरी आदतें हमें लगती ही नहीं है, और ऑटोमेटिकली क्योंकि हम हरि नाम का आश्रय लेते हैं ऑटोमेटिकली सारी नेगेटिविटी हमारे हृदय से जाता रहता है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो भगवान कहते हैं अंतकाले क्षमामय स्मरण मुक्त्वा कलेवरम।
जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, ये फाइनल एग्जामिनेशन है। अभी देखो आप लोग का एग्ज़ाम डेट फाइनल हो जाता है, सरप्राइज एंड टर्म एग्ज़ाम नहीं होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे कब एग्ज़ाम होगा किसी को पता नहीं है, कोई पता नहीं है कब एग्ज़ाम होगा, आपको कब रेडी रहना होगा, कब मृत्यु है पता नहीं है। तो आपको हमेशा एग्ज़ाम की तैयारी पहले से करके रखना होगा, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते अच्छा 80 साल तक तो समय है, क्या पता 7 साल के बच्चे का भी तो शरीर चला गया। एग्जाम्पल है ये। या परीक्षित महाराज के बारे में आपने सुना? मैंने सुना है, जो सुना सबसे पहले भागवत सुनी थी परीक्षित महाराज। हाँ, सुखदेव गोस्वामी से सुनी थी। और उनको श्राप मिला था ना 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर सारे कैसे मरेंगे? उनके बेटे ने दिया था। हाँ हाँ, श्रृंगी ऋषि ने सांप, ऐसा सांप तक्षक। और पता है तक्षक श्राप कैसा है? तक्षक सांप 10 देना पूरा शरीर जल जाएगा, इतना विष, भयंकर विष है। कैसा मृत्यु होगा वो, मतलब जिंदा कोई व्यक्ति मर जाए तो ऐसा श्राप मिला। तो परीक्षित महाराज विचलित नहीं हुए, उन्होंने एज ए अपॉर्चुनिटी लिया कि अच्छा मैं भागवत कथा सुनूंगा। और लेकिन सांप ने टच करने से पहले ही वो अपना शरीर छोड़ चुके भगवत धाम चले गए। जब सांप ने टच किया उससे पहले ही चले गए। ही बिकेम सो पावरफुल, ही इज़ पावरफुल। तो अब परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन था। शमीक ऋषि तुरंत गए और बेटे को डांटा कि तुम छोटे बच्चे को पावर नहीं मिलना चाहिए, कैसे तुमने श्राप दे दिया एक महाभागवत को। तुरंत जाके बताया, हे राज, हे महाराजा, माफ़ कर दीजिएगा मेरे बेटे को। क्योंकि कभी भी अगर किसी वैष्णव को कोई श्राप देते हैं ना, उसको नरक के भागी होना पड़ता है। और परीक्षित महाराज इतने पावरफुल थे, आप सोचिए जब उत्तरा माता के गर्भ में, यानी अर्जुन का बेटा अभिमन्यु का बेटा है परीक्षित महाराज, और अभिमन्यु की वाइफ का नाम है उत्तरा। यस मैम, उत्तरा था। हाँ ना, तो जब गर्भ में परीक्षित महाराज थे तो अश्वत्थामा ने उनको निर्वंश करने के लिए कि कोई बच्चे ही ना, क्योंकि अश्वत्थामा ने ऑलरेडी 5 पांडवों के 5 बच्चों को मार दिया। क्या किया? उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान गर्भ में प्रकट हो गए। उत्तरा ने भगवान का आश्रय लिया, कृष्ण का। कृष्ण गर्भ में जाके ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया था। लेकिन बच्चा का सब कुछ डेवलप हो चुका था। उसने देखा कि एक थंब जितने 4 हाथ वाला दिव्य पुरुष ने मेरी रक्षा किया। और फिर माँ के गर्भ से निकलने के बाद भी वो परीक्षण करता रहते थे, देखते रहते, सबको बुला बुला के देखते रहते कि ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं। तो इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित, जो परीक्षण करते रहते हैं हमेशा, कहाँ गए वो रूप, लाइक दैट। और उनका एक नाम है विष्णुरात, यानी जिसका भगवान ने गर्भ में ही रक्षा किया। तो आप सोचो, भगवान का दर्शन जो जन्म के समय, जन्म भी नहीं हुआ तो अभी तभी कर ले, कितना महाभागवत है वो। तो लेकिन उनके पास 7 दिन था ना। हमें तो ये भी नहीं मालूम 7 दिन है, 7 महीना है, 7 साल है कि 50 साल है। तो इसलिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए कि हमें भगवान का स्मरण हर दुख में होना चाहिए, हर सुख में होना चाहिए। तब जाके मृत्यु के समय हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे। एक्चुअली इट इज़ नॉट ओनली आर्ट ऑफ लिविंग। भगवद गीता हमें आर्ट ऑफ लिविंग तो सिखाते ही है कि कैसे जीना चाहिए, जीने की कला सिखाते हैं। इट्स ऑल्सो अबाउट आर्ट ऑफ लिविंग बॉडी, क्योंकि हम आत्मा हैं, हमें शरीर चेंज करते रहना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए जब तक हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं होते तब तक, तो भगवान कहते हो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, नास्यत्र संशयः, भगवान कहते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक का भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट श्लोक का भी हम पढ़ेंगे। यम यम वापी स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम तमिवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान कह रहे हैं कि शरीर त्यागते समय, यानी मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यानी मृत्यु के समय फाइनल एग्जामिनेशन है, जो आप सोचोगे वो बनोगे। अब देखिए, लोग बूढ़े हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, अमेरिका में खासकर, लेकिन भगवान की विग्रह नहीं लाएंगे घर में, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, डॉग खरीद के ले आएंगे महंगा, 5 लाख 10 लाख ऐसा।
और लाके डॉग का टॉयलेट साफ़ करेंगे, उसको नहलाएंगे, उसको अपने हाथ से खिलाएंगे, सुबह शाम घुमाने ले जाएंगे। और अमेरिका जैसे जगह पे अगर पार्क में टॉयलेट किया डॉग ने तो टिश्यू लेके जाएंगे, उसको साफ़ करके पॉकेट में या किसी उसमें बॉक्स में रख देंगे। कितना सेवा नहीं है ये, बहुत ज़्यादा सेवा नहीं है? आप कर पाओगे? नहीं, मुश्किल है। तो इतना करते हैं वो लोग। और ऐसा नहीं कि भारत के लोग डॉग नहीं लव करते या गाय नहीं, सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन मृत्यु, अब मालूम है कोई भी जानवर जो है, जैसे इंसान जितना हमें प्रेम करते हैं, जैसे डॉग है वो बहुत वफादार हो जाते हैं अपने मालिक के प्रति। मालिक उसको मार भी देना, वो उल्टा नहीं मारते हैं। तो ऐसा प्राणी जो इतना प्यार देते हैं, उसके प्रति जब आपको प्यार हो जाता है तो मृत्यु के समय वही तो स्मरण आएगा। और फिर हमें कौन सा शरीर मिलेगा? कुत्ते का शरीर मिलेगा। यानी हमारा डिमोशन हुआ ना मनुष्य शरीर से, तो हमें हमसे ऊपर की सेवा करना चाहिए, ऊपर के लोगों की सेवा करना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमें ऐसा नहीं कि हमें दूसरे डॉग या ऐसे होने की, गैया की बात अलग है, इसलिए गौ सेवा की महत्व है। मैं अभी यही बोल रही हूँ। तो इसलिए हमें अंतकालीन, ताकि हमारा भाव बुरा ना हो। और हाँ, पूरा जीवन हमें दूसरों के प्रति बुरी भावना को क्यों नहीं पनपने देना है अपने हृदय में। इससे तो हमें ही कष्ट हमें ही होता है ना, किसी और को थोड़ी है। तुम्हें किसी पर गुस्सा हो तो तुम्हें ही कष्ट हो रहा है, किसी मूड खराब हो रहा है, मूड खराब हो रहा है, किसी के प्रति ईर्ष्या है तो हमारा ही हालत खराब हो रहा है। तो बुरी भावना आता है तो हम ही तो दुखी होते हैं। तो इसलिए बुरी भावना को तुरंत त्याग करो, और त्याग करने का आपको उपाय नहीं मिल रहा है तो हरे कृष्ण महामंत्र का तब तक जप करते रहो जोर जोर से, तब तक वो त्याग ना हो जाएगा। भगवान से प्रे करोगे तो 100% हो जाती है। कर लिया, ठीक है, वेरी नाइस। तो फिर इस तरह से निश्चित रूप से उस भाव को प्राप्त हो गया। फिर भगवान कहते कि तुम्हें सदैव मेरा चिंतन करना चाहिए। कृष्ण कितना साफ, इससे क्लियर क्या बोलेंगे भगवान कि तुम्हें सदैव मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ साथ युद्ध करने का कर्तव्य भी पूरा करना चाहिए। अब युद्ध तो अर्जुन का वो वाला था, रियल वाला युद्ध था। मतलब आप सोचो, युद्ध में कभी भी कहीं से भी बाण आके किसी को मार सकता है? नहीं मार सकता है। गोली आके मार सकता है? भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा पीछे हो जाए तो भगवान कह रहे हैं कि युद्ध के करते समय भी मेरा स्मरण करो। आप समझ रहे हो कि युद्ध में कितना कंसंट्रेशन चाहिए। तब भी अगर भगवान का स्मरण अर्जुन कर सकते हैं तो हमारा जो जीवन संघर्ष है, एज ए स्टूडेंट या एज ए आप जॉब भी करोगे आगे, मान लो आप फिर बाद में शादी करोगे, फैमिली में जाओगे, तो वहाँ पर भी स्ट्रगल तो होंगे। तो वो करते हुए भी हमें यानी क्या करना चाहिए? भगवान का चिंतन करना चाहिए। क्योंकि युद्ध में अगर चिंतन कर सकते तो कृष्ण प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, तो हर समय हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, कोई भी कार्य क्यों ना करते रहे, और उससे बल्कि हमें मदद मिलती है। ऑलराइट, तो भगवान कहते हैं इस तरह से कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, युद्ध करने का, और अपने कर्मों को मुझे समर्पित करो। यानी हम जैसे एज ए स्टूडेंट जो आप पढ़ाई करते हैं, आप दिन के अंत में भगवान को समर्पित कर दें कर्मों को, फलों को, और इसी से भक्ति हो जाएगी। और बोलते हैं कि मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त करोगे। भगवान फिर से 8वें श्लोक में यही बोलते हैं कि निरंतर जो मन को मुझ में लगा के रखते हैं वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करते हैं। तो नेक्स्ट भगवान कहते हैं, देखो अभी कई लोग बोलते हैं ना, आप कृष्ण की आप लोग क्यों पूजा करते हो, बाकी देवी देवता के भी तो पूजा करना चाहिए। लेकिन कैसे करें? कृष्ण खुद कहते हैं अनन्य चेतः, मेरा अनन्य भक्ति करो। अगर मुझे प्राप्त करना है ना, किसी और की पूजा मत करो, सिर्फ मेरी पूजा करो। कृष्ण कहते हैं मेरी पूजा करके समस्त सबको पूजा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण के ही अंश देवी देवतागण भी है ना। तो भगवान कहते हैं अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण जो करता है मैं उसके लिए सुलभ हूँ। लेकिन किसी का मन अगर नहीं मान रहा है अभी, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे उनको अपने आप जो है डेवलपमेंट होगा। मान लीजिए कोई कृष्ण का भी कर रहे हैं, बाकी देवों का भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा उनके लिए समय लगेगा कृष्ण को प्राप्त करने में, है ना। एटलीस्ट वो नास्तिक तो नहीं है, ये अच्छी बात है। तो इसलिए भगवान कहते हैं मामुपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। 15वें श्लोक में भगवान ने बता दिया कि भौतिक जगत दुखालयम है, अशाश्वतम है। दुखालयम मतलब दुखों का घर है,
यहाँ पे कोई व्यक्ति कितना भी रिच हो जाए, फेमस हो जाए, कितना भी अच्छे हो जाए, दुख ही दुख मिलेगा। अब राम सीता भी आए थे प्रकट होकर, तो करुण वो आता है कि नहीं, करुण लीला भी आता है, दुख की लीलाएं भी आता है। कृष्ण के जीवन में भी दुख की लीलाएं आती है नहीं आती हैं? तो इसलिए दुखालयम, दुख का घर, जैसे पुस्तक का घर पुस्तकालय है, विद्या का घर विद्यालय है, ऐसे दुख का घर दुखालय है, भोजन का घर भोजनालय है। और बोला है अशाश्वतम, मतलब शाश्वत नहीं है, कोई भी हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते। हिरण्यकशिपु ने कितना कठोर तपस्या किया था हमेशा के लिए रहने के लिए, वो भी नहीं रह पाए। रावण ने भी किया था, यानी मृत्यु अवश्यंभावी होने वाला है, राइट, लाइक दैट। और ब्रह्मा के बारे में बोलते हैं कि हाँ, ये भी बोलते हैं कि ब्रह्मा का लोक हो या पाताल लोक हो, चीति हो चाहे स्वयं ब्रह्मा हो, ये जन्म मरण का चक्र लगा रहेगा जब तक वो भगवान की भक्ति में पूरी तरह से नहीं लगेंगे। तो यानी ये सब हमें फिर से स्ट्रगल रिपीट करते रहना पड़ेगा। अभी ब्रह्मा का एक दिन भगवान बोलते हैं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं, माननीय गणना के अनुसार यानी मनुष्य के हिसाब से 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का 12 घंटा है, एक दिन है। 1000 युग मतलब मैं आपको कैलकुलेशन बताती हूँ, क्लोज करते हैं। हमारा जो कलियुग है वो 4,32,000 साल का है, इससे जस्ट डबल 8,64,000 साल है द्वापर युग। यस, कलियुग के ट्रिपल है त्रेता युग, कलियुग के 4 गुना है सतयुग। तो कितना बड़ा हुआ ना कैलकुलेशन, ये हो गया एक युग चक्र, मतलब 4 युग मिलके एक युग चक्र। ऐसे जब 1000 युग चक्र घूमेगा तो ब्रह्मा का सिर्फ 12 घंटा है, आप सोचिए। इसलिए ब्रह्मा ने जब कृष्ण का गाय बछड़े चुराए थे ना, चुरा के जब आए तब तक 1 साल हो गया था पृथ्वी में, है ना। कृष्ण ने अपना विस्तार करके पूरे ब्रज में कृष्ण ही कृष्ण थे, सारे गोपालक भी कृष्ण, बछड़े भी कृष्ण। तो उस साल सभी माताओं का अपने बच्चों के प्रति प्रेम बढ़ गया था, क्योंकि सब कृष्णमय हो गए थे ना। तो इसलिए ब्रह्मा के जो है दिन कितना बड़ा है, फिर भी तो ऐसा होता है ना कि ब्रह्मा का भी एक अंत समय आता है, हमेशा ब्रह्मा भी ब्रह्मांड में नहीं रह सकते। तो इस तरह से तो भगवान काल के बारे में बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि जो कृष्ण पक्ष में जाते हैं या दक्षिणायन में जाते हैं, अभी उत्तरायण शुरू होगा जनवरी मकर संक्रांति के बाद, अभी दक्षिणायन चल रहा है। तो दक्षिणायन के समय अगर कोई योगी मरता है या शरीर छोड़ते हैं ना, तो उसको वापस इस जगत में वापस आना पड़ता है। लेकिन अगर उत्तरायण में जाते हैं तो वापस नहीं आना पड़ता है। लेकिन भगवान आगे कहते हैं, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु ये मोहग्रस्त नहीं होते हैं, इसलिए तुम भक्ति में स्थिर रहो। भक्त भले ही दक्षिणायन में शरीर छोड़े, उत्तरायण में छोड़े, ऐसे ध्यान में बैठकर छोड़ दे, चाहे एक्सीडेंट होकर छोड़ दे, भगवान ने गारंटी दिया है कि मैं उसको परम गति प्रदान करूँगा। बोला है ना, वराह पुराण में कृष्ण ने कहा है, यदि वातादि दोषे न, अगर वात पित्त आदि दोष के कारण मद्भक्त ममना च स्मरे, जिसने जीवन भर भक्ति किया, अपने कर्मों को करते करते हुए भी भक्ति किया, समय निकाला, अगर उस समय मेरे भक्त मुझे स्मरण नहीं भी कर पाए मृत्यु के समय, अहम स्मरामि मद्भक्ता, मैं अपने भक्तों को स्मरण करूँगा, नयामि परमं गतिम। इसलिए भक्तों का कार्तिक में जाए, चाहे वो अमावस्या में जाए, चाहे किसी भी दिन में जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान स्वयं कहते हैं। अच्छा, कई लोग सोच सकते हैं ना कि वेद अध्ययन से जो फल प्राप्त होता है, तपस्या से जो फल प्राप्त होता है, दान देने से या अन्य पुण्य कर्म करने से जो फल प्राप्त होता है, वो भक्ति करने से प्राप्त होगा क्या? तो भगवान कहते हैं, लास्ट श्लोक है ये हमारे 8वें अध्याय का, आप मेरे साथ गुनगुना सकते हो तो गाओ। वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव दानेषु यत्पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा
विदित्वा इदं विदित्वा योगी परम स्थानम योगी परम स्थानम् उपैति चाद्यम। उपैति चाद्यम्। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, जो अलग अलग वेद अध्ययन या अलग अलग प्रकार के तपस्या या दान या दार्शनिक और सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता, उसको ऑटोमेटिकली मिलता है। सिर्फ आप एक काम करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस जब हरे, और कोई पूजा आराधना आप ना भी करो, सारा फल हमें प्राप्त हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे आप एकादशी का जब व्रत करते हो कितने हजार गाय दान करने का फल मिल जाता है, तो मतलब ऑटोमेटिकली मिलता है कृष्ण भक्ति करने से। वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। सारा फल भी मिलेगा और भगवत धाम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसलिए बोला गया है कृष्णा भक्ति कैले सर्व कर्म कृता है। मेरे साथ रिपीट करो, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता है। मीन्स अगर आप भगवान के कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सारे कर्म आपका पूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।